तो आइए हम देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉजी। बायोस सजीव, लॉजी अध्ययन। सजीव, तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? सजीव सजीव वस्तुओं सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब होता है सजीव, लॉजी का अध्ययन। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? सजीव वस्तुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क और ट्रिवेरिनस ने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द लैमार्क, जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और टिरवेरिनस ने दिया। अब जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं? तो वृद्धि, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन क्रिया। जीव विज्ञान दो शाखाओं, जीव विज्ञान दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग जूलॉजी, जंतु विज्ञान। दूसरा भाग बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के दो भाग हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। अब जंतु विज्ञान में हमारा शरीर कौन कौन सी अंगों से मिलकर बना है? तो सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका,
कई कोशिकाओं से मिलाकर ऊतक, ऊतकों को समूह मिलाकर अंग, अंगों के समूह को मिलाकर अंगतंत्र, फिर हमारा बनता है शरीर। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में पहला तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी के जनक, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे हैं। एंजियोलॉजी के जनक। इन्होंने, विलियम हार्वे, इन्होंने बताया नसों में रक्त दौड़ता है। नसों में रक्त दौड़ता है। अब हम आगे पढ़ेंगे परिसंचरण अंगों का समूह। परिसंचरण अंगों का समूह। तो परिसंचरण अंगों में हमारी 4 चीजें पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ब्लड, रक्त। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड, रक्त, फिर हम पढ़ते हैं हार्ट, हृदय, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, फिर हम पढ़ेंगे लिम्फ, फिर हम पढ़ेंगे लिम्फ, लसीका। परिसंचरण अंगों के समूह में हम पढ़ते हैं सबसे पहले रक्त,
फिर हार्ट, हृदय, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, लिम्फ, लसिका। अब आगे हम पढ़ेंगे रक्त। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र किन किन में होता है? ये रक्त वाहिकाएं, इसे बंद परिसंचरण तंत्र को रक्त वाहिकाएं भी कहते हैं। रक्त नलिका रक्त वाहिकाएं, नलिका रक्त वाहिकाएं। ये कैसे बहता है? बंद परिसंचरण तंत्र में नसों में रक्त बहता है। ये किन किन में बहता है? तो सबसे पहले फिश, मछली, ह्यूमंस मानव, एनिमल्स, जानवरों। बंद परिसंचरण तंत्र फिश, मछली, ह्यूमंस, मानव, एनिमल्स, जानवरों में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र स्नेल, घेंगा, घेंगा में, कॉकरोच, तिलचट्टा, तिलचट्टा इंसेक्ट, कीड़े, मकड़ी, इत्यादि। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला बंद परिसंचरण तंत्र को नलिका रक्त वाहिकाएं कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र मछली, फिश, ह्यूमंस, मानव, एनिमल्स, जानवर में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र कीड़े मकोड़े, स्नेल, घेंगा, कॉकरोच, तिलचट्टा, मकड़ी,